हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों को एनटीपीसी एग्जाम जो 2025 में चल रहा है उसमें आप लोगों को यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट देखिए। कंप्यूटर क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, तो इसलिए इस वीडियो से आप लोगों को 2 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है LAN का पूरा रूप क्या है। LAN, तो LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा था। फुल फॉर्म क्या होता है, तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा LAN। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU का पूरा रूप क्या है। CPU इंग्लिश में इस तरह से लिखा रहेगा CPU। तो CPU क्या होगा, CPU का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। CPU को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। VVI क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NTPC एग्जाम में तो खासकर बार बार पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कंप्यूटर का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ल्स बैबेज। कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होगा, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इंटीग्रेटेड माने एकीकृत परिपथ होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 3 नंबर एकीकृत परिपथ यानी इसका राइट ऑप्शन सी होगा। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का बना होता है IC चिप। देखिएगा आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्रायः किस पदार्थ का बना होता है। तो क्वेश्चन देखिए पहले ही बता दिए हैं। इसका पीछे वाला सिलिकॉन का बना होता है। कौन सा इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बाइट कितने के बराबर होता है। एक बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट या 24 बिट। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 के हो जाएगा 1 नंबर 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 किलो बीट कितने के बराबर, किलो बीट लगा हुआ था, किलो लगा रहेगा, केजी यानी किलो, केजी लगा रहेगा, किलो हो गया केजी। तो इसका कौन सा 1000 हो जाएगा। कौन सा, इसको ध्यान रखिएगा 1000 हो, जहाँ भी किलो लग जाएगा उसको 1000 मारिएगा। कौन सा हो जाएगा 1000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन सा, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट। तो आप लोग नेट चलाते होंगे, बीट बाइट KB इसमें देखते होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 8 का हो जाएगा डी नंबर 1 KB इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के NTPC के एग्जाम में 2025 का NTPC एग्जाम है उसमें भर भर के आ रहा है। तो 2 से 4 नंबर क्वेश्चन तो आपको इससे देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को बार बार 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होता है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होता है। देखिए पावर में दिया हुआ था, बहुत सारा स्टूडेंट्स को देखकर छोड़ देंगे। तो 9 का हो जाएगा, कौन नंबर सी होगा। बाइट में कितना, 10 के पावर 9 बाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 10 के पावर 9 बाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है। तो लेजर प्रिंटर कैसा होता है, तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, धीमा होता है। तो इसे पूछ रहा है तुलना में क्या होता है, धीमा होता है। लेजर रहेगा तो तीव्र हो जाएगा, और डॉट मैट्रिक्स पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा धीमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने की थी। डब्लू की संकल्पना किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DTP का पूर्ण रूप क्या है। DTP का पूर्ण रूप क्या है, तो 12 कौन सा हो जाएगा, बी नंबर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। आप लोगों का फुल फॉर्म से 2 नंबर क्वेश्चन NTPC 2025 में पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। फुल फॉर्म जितना भी उसको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का मुख्य स्मृति कहा जाता है। मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है, तो ए नंबर को आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसको कैसा मेमोरी होता है, अस्थायी होता है। कौन सा, अस्थायी होता है। और रैम रीड ओनली मेमोरी होता है। कौन सा होता है, अस्थायी होता है। क्या होता, ये अस्थायी या अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता था। प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है, 14 का होगा बी MIPS में मापा जाता है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी को रैम का स्मृति रूप क्या बताएगा।
विस्तृत रैम का विस्तृत यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है तो रैम का विस्तृत क्या होता है तो 15 को हो जाएगा। बी नंबर रैड एक्सिस मेमोरी, रैंडम एक्सिस मेमोरी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, रैंडम एक्सिस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा क्या है तो एल्टा विस्टा क्या है तो 16 को हो जाएगा डी सर्च ब्राउज़र है। या कौन सा? याहू का सर्च ब्राउज़र है एल्टा विस्टा, यानी सर्च ब्राउज़र होगा, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? एरर होगा। एरर क्या कहते हैं? बग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर जिसको हम छू कर दे सकते हैं, क्या छू कर देखेंगे उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर है तो प्रोसेसर चिप को हम देख कर छू लेंगे, प्रिंटर को भी छूएंगे, माउस को भी छूएंगे। लेकिन जावा क्या है? एक सर्च इंजन है, तो जावा को हम छू कर नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका पूर्ण रूप पूछा, CRM का पूर्ण रूप क्या है? तो 19 के कौन सा हो जाएगा? 19 के हो जाएगा सी नंबर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो 20 को देखिएगा, 20 को जगह डी कंपाइलर है। कौन सा? कंपाइलर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? कंपाइलर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? डॉस का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? तो 21 को हो जाएगा सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डॉस हो जाएगा, DOS का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो 22 को हो जाएगा ये इंटरनेट है। कौन सा? इंटरनेट है। कहे कि इंटरनेट पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का अर्थ क्या है? CAD का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो CAD का पूर्ण रूप क्या होगा? तो 23 को होगा बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो 24 के कौन सा हो जाएगा? 24 को हो जाएगा ये वार्म डिस्क। कौन सा हो जाएगा? वार्म डिस्क, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रैम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो 25 को हो जाएगा सी रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को कहते हैं फॉर्मवेयर। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मवेयर, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका होता है, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी इसको पूर्ण रूप होता है, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मवेयर कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो 26 को हो जाएगा सी URL देता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। URL का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कौन सा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको पूर्ण रूप होता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो 27 को जगह डी आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? आउटपुट इनपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आपको बनेगा तो इसको भी ध्यान देख पढ़कर जाना। क्या पढ़कर जाना है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है, इसको भी बढ़िया से पढ़कर जाएगा, नहीं तो हम अगला वीडियो में आप लोग के साथ ये शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है API का पूर्ण रूप क्या है? तो 28 का होगा API का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कौन सा? इंटरफेस, तो हो जाएगा सी नंबर API का पूर्ण रूप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रजिस्टर्स। कौन सा हो जाएगा? रजिस्टर्स है जो चिप है जो सबसे तेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी समस्याओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता क्या कहलाता है? तो बड़ी समस्या होता है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा? WAN, बड़ी यानी ज़्यादा एरिया में, वैश्विक एरिया में तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी वाइल्ड, इसका WL का पूर्ण क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।